अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है गुले अब्बास। ठीक है, तो ये कहानी जो है हम आज पढ़ने जो जा रहे हैं 8 क्लास का, तो हमने इसी तरीके से क्लास 6 का और 7 का जो है पूरा एनसीईआरटी का बुक कंप्लीट किया अपनी ज़ुबान का। इसी तरीके से हम आगे 8 के बाद 9, 10, 11, 12 जो है इसी तरह हम पढ़ते चले जाएंगे। और तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ताकि टाइम पर आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कहानी पढ़ने से पहले जो है अल्फाज मायने देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज, ताकि जो है हमें कहानी समझने में कहीं दिक्कत ना हो। तो पहला अल्फाज है गुले अब्बास, जो चैप्टर का हमारा नाम है ना, वो जो है उसका मतलब क्या है। ये एक किस्म का क्या है, फूल है, जिनमें से कुछ खालिस सुर्ख, कुछ मतलब सुर्ख यानी लाल गुलाबी है ना, जर्द यानी ऑरेंज कलर है ना, और कुछ पांच रंग के होते हैं। इसे गुले अब्बासी भी कहते हैं, यानी मिक्स कलर के जो फूल रहते हैं, अलग अलग कलर के फूल जो एक साथ में है ना बुके रहता है, वो क्या कहलाता है, गुले अब्बास। मध्यम यानी धीमा आहिस्ता, सुरीली यानी मधुर आवाज़। ठीक है, ऐसी आवाज़ जिसमें क्या हो, सुर हो। फुरैरी यानी छुरछुरी। ठीक है, फुरैरी यानी छुरछुरी। हरा किल्ला यानी हरी कोंपल, हरा किल्ला यानी हरी कोंपल। उसके बाद है रौशे यानी रौश की जमा है ना। रौशे क्या है, रौश की जमा कियारों के दरमियान का रास्ता। पगडंडी यानी खेतों में बागीचों में जो है चलने के लिए एक बीच में रास्ता बना हुआ रहता है ना, हम जब चलते हैं तो उसमें पता चलता है कि यहाँ से जो है हमें जाना है करके, तो वो जो लकीर रहती है वो क्या कहलाती है, रौशे। अकन्नी यानी एक आना है ना, एक आना क्या है, एक अकन्नी यानी एक सिक्का होता है जो 4 पैसे के बराबर होता है। 4 पैसे का एक सिक्का अकन्नी कहलाता है। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता था। ठीक है, ये एक फूल की कहानी है ना। जो फूल मतलब इस कहानी में ऐसे बताया गया कि फूल जो है ये कहानी जो है अपनी पूरी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि वो कैसे कैसे बनी, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ उसके साथ में वो अपने मुंह से बयान कर रही है। ठीक है, मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता था। ठीक है, यही मेरा क्या था, घर था, और इसकी दीवारें जो है खूब मजबूत थी, और मुझे जो है इसके अंदर किसी का भी डर नहीं था। यानी मैं पहले कहा था, काले काले बीज के अंदर था, यानी फूल अगर हमें जब लगाना रहता है तो हम क्या करते हैं, वही फूल के बीच में जो काले काले जो दाने रहते हैं वो हम लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, वही फूल आता है निकल करके। तो क्या कहता है कि मैं एक काले काले बीज में रहता था, और क्या था, यही मेरा घर था, और इसकी दीवारें भी कैसी थी, मजबूत थी, और मुझे इसके अंदर जो है किसी का भी डर नहीं था। अब ये दीवारें जो है मुझे तो सर्दी से भी बचाती थी और गर्मी से भी बचाती थी। ठीक है, और मुझे हर मौसम से यानी बचाती थी। अब कुछ दिन तो मैं क्या था, इधर उधर रहा है ना, लेकिन मेरा घर जो है काली मिट्टी में दबा दिया गया कि कोई उठाकर जो है फेंक ना दे, और मैं किसी शरीर लड़के के पांव तले ना आ जाऊं। यानी कि एक दिन फिर क्या होता है कि ज़्यादा दिन मैं जो है इतने अच्छे घर में नहीं रहा। एक दिन क्या होता है कि मैं इधर उधर घूमता रहा, उसके बाद एक काली मिट्टी के अंदर जो है क्या किया गया, मुझे दबा दिया गया, और ताकि कोई जो है मुझे उठाकर फेंक ना दे, है ना। और मैं किसी लड़के के शरीर लड़के यानी किसी मतलब बड़े लड़के के पैर के नीचे जो है मैं आकर मर ना जाऊं, है ना, इस वजह से मुझे ज़मीन में दबा दिया गया। अब ज़मीन की मध्यम गर्मी यानी जहाँ थोड़ा गर्म और ठंडा ऐसे रहता है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने सोचा था कि बस अब मैं हमेशा जो है मज़े से यहीं रहूँगा, है ना, हमेशा मज़े से यहीं रहूँगा। मगर मेरे कान में अक्सर मीठी मीठी सुरीली सी आवाज़ आती थी, है ना, आवाज़ आती थी। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आवाज़ जो है किधर से आती थी, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर से आती थी। यानी ज़मीन के नीचे तो वो अब चल गया था, लेकिन अब उसको जो है सुरीली मीठी मीठी आवाज़ आती थी, सुनाई देती थी। वो कहाँ से आ रही थी, उसको ऊपर से, क्योंकि ऊपर जो है चरिंदे परिंदे सब थे। तो उन लोगों की ही चहचहाने की आवाज़ आती थी, है ना। मैं ठीक से जो है उसके बाद है ये आवाज़ जो है मुझसे कहा करती थी कि अगर इस घर से निकल, बड़ रोशनी की तरफ चल। लेकिन मैं ज़मीन में अपने घर के अंदर जो है ऐसे मज़े से था कि मैंने इस आवाज़ के कहने पर कान ना धरा, और जब इसने बहुत पीछा किया तो मैंने साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। बढ़ने और घर से निकलने से क्या क्या फ़ायदा, यहीं चैन से सोने में मज़ा है, यहीं मैं तो यहीं रहूँगा, है ना। अब जो है मैं ज़मीन के अंदर बहुत मज़े से रह रहा था, लेकिन मुझे जो है क्या आवाज़ सुनाई देने लगी कि इस घर से निकल, है ना, रोशनी की तरफ बढ़। यानी अब ज़मीन फाड़ के तू जो क्या कर, बाहर आ जा, और बाहर की जो रोशनी है सूरज की, तू क्या कर, उस सूरज की रोशनी का मज़ा ले। लेकिन जो है क्या मैं कह दिया कि मुझे क्या है, ज़मीन के अंदर ही मज़ा आ रहा है। यानी वो जो बीज है वो क्या है, बोल रहा है कि मैं ज़मीन के अंदर ही मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन जो है किसी ने मेरे साथ क्या किया, ज़बरदस्ती मुझे बाहर बुलाने के लिए जो है ना, मुझे आवाज़ें देता रहा। लेकिन मैंने क्या किया, साफ क्या कह दिया कि मुझे तो मैं यहीं रहूँगा, और घर से निकलने का यहाँ से तो मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं यहीं पर मज़े से हूँ, है ना।
अब ये आवाज़ जो है बंद नहीं हुई, लेकिन मेरे जवाब देने के बावजूद जो है ये आवाज़ आती रही कि बाहर निकल, रोशनी की तरफ चल। अब एक दिन इसने क्या किया, ऐसे पुरअसर अंदाज़ से मुझसे कहा, ऐसे पुरअसर अंदाज़ से यानी इस तरीके से कहा कि मतलब इंसान उस पर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। चलो रोशनी की तरफ चलो, कि मुझे फरेरी से आ गई और मुझसे रहा ना गया। यानी कि उसने ऐसे अंदाज़ में कहा कि मुझ में क्या आ गई, फरेरी से आ गई, यानी मेरा जी चाहने लगा और मैं क्या हुआ, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इस घर की दीवारों को तोड़कर क्या करूँ, बाहर ही निकल आऊँ, मगर दीवारें जो थी कैसी थी, मज़बूत थी और मैं कैसा था, कमज़ोर। अब जब वो आवाज़ मुझसे कहती थी कि बढ़े चलो, तो मैं पहले से ज़्यादा क्या होता, मज़बूत होता चले जाता और मुझे मालूम होता था कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। यानी धीरे-धीरे जब मैं बाहर आता गया तो मुझे पता चला कि जैसे-जैसे जो है वो मुझे बढ़ने के लिए कहता, यानी सूरज की रोशनी जो है जैसे-जैसे मुझे बढ़ने के लिए कहती है और आकर्षित करती, तो वैसे-वैसे क्या होता है, मेरे अंदर मज़बूती आते जाती और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जाता। आखिर को अल्लाह का नाम लेकर क्या हुआ, जो ज़ोर लगाया तो दीवार टूट गई और मैं हरा किला बनकर निकल आया। यानी कि आखिर को जो है जब मैंने क्या किया, अल्लाह का नाम लिया और वो बीज क्या होता है फिर अंदर ज़मीन के अंदर फट जाती है, 2 टुकड़े उसके हो जाते हैं और फिर वो सीधा क्या करती है, बाहर को एक किल्ली की तरह निकल जाती है ना? और इस दीवार के बाद जो है क्या थी, ज़मीन थी। यानी ज़मीन फाड़ के निकलने के बाद क्या था, ज़मीन थी। मगर मैंने जो है हिम्मत ना हारी और इसको भी हटा दिया। यानी पूरी ज़मीन जो है फाड़ती हुई क्या करी मैं, हिम्मत लग करके बाहर निकाल दी और इस ज़मीन को भी हटा दिया। अब मैंने अपनी जड़ों को जो है नीचे भेजा कि खूब मज़बूती से क्या करे, जगह पकड़ ले। और इधर जो है मैं क्या किया, जैसे ही थोड़ा-सा बाहर आया वैसे ही मैं नीचे की तरफ भी जो है अपनी जड़ों को पहुँचाने लगा और क्या कहा, ताकि वो क्या करे, ज़मीन को जो है जड़ से पकड़ ले, है ना? आखिर को एक दिन मैं ज़मीन के अंदर से निकल ही आया और आँखें खोल कर दुनिया को देखा, कैसी खूबसूरत और अच्छी जगह है। अब आखिरकार क्या होता है कि मैंने अपनी आँखें खोल के देखी, यानी कि उसमें अब क्या आने लगे, धीरे-धीरे पत्ते और फूल आने लगे। अब मुझे पता चला कि इसमें जो है दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई, है ना? कुछ दिनों बाद तो खूब इधर-उधर फैल गया और एक दिन अपनी कली का मुँह जो खोला तो सब लोग क्या कहने लगे, देखो ये एक ऐसा खूबसूरत लाल-लाल गुले अब्बास है। मैंने भी जी में सोचा कि इस तंग घर को छोड़ा तो अच्छा ही है। आस-पास और बहुत से क्या है, गुले अब्बास है। आस-पास जो है और भी बहुत सारे गुले अब्बास हैं। मैं इनसे जो है खूब बातें करता और हँसता बोलता था, है ना? यानी जब वो बाहर आके देखा तो पता चला कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। लोग जो है कह रहे हैं कि देखो, देखो गुले अब्बास आ गया। अब इतनी खूबसूरत दुनिया देख के जो है मुझे क्या पता चला कि मैंने घर छोड़ के क्या किया, बहुत अच्छा किया और आस-पास जो है बहुत सारे ऐसे फूल थे, जिनसे मैं बातें करता, हँसता बोलता, है ना? दिन भर हम सूरज की किरणों से क्या करते, खेला करते थे और रात को चाँदनी से। यानी दिन भर जो है हम सूरज की रोशनी से क्या करते, रोशनी लेते, कभी छाँव लेते, कभी धूप-छाँव ऐसे और फिर रात में क्या करते, चाँदनी के साथ खेलते, रात की चाँदनी के साथ। अब ज़रा आँख लगती तो आसमान के तारे आकर हमें क्या करते, छेड़ते थे और उठा देते थे। यानी हम जैसे ही सोने की कोशिश करते, वैसे ही आसमान से जो है क्या करते, तारे आकर हमें उठा देते और उठा देते। अफ़सोस ये मज़े मज़े जो है ज़्यादा दिन ना रहे, यानी बहुत अफ़सोस ये तब हुआ हमें कि जब ये मज़ा हम लोग ज़्यादा दिन ना चख पाए। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह हमारे कान में एक सख्त आवाज़ आई, यानी तेज़ आवाज़ आई, गुलिया अब्बास चाहिए, है गुलिया अब्बास, है ना? यानी कोई है जो है हमें हमारे बारे में पूछने लगे कि गुलिया अब्बास है, गुलिया अब्बास, अच्छा जितने चाहे ले लो। एक आदमी क्या कहता है, जितने चाहे ले लो। हमारे समझ में ये बात कुछ ना आई और हम क्या हुए, हैरत ही में थे कि इसका क्या मतलब है। यानी हम आपस में एक-दूसरे का मुँह देखने लगे कि इसका मतलब क्या है, गुलिया अब्बास चाहिए, गुलिया अब्बास जितने चाहे ले लो, इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था, है ना? और इरादा कर रहे थे कि ज़रा चलकर क्या करें, अपने दोस्त सितारों से कहें कि दौड़ो, हमारी क्या करो, मदद करो, ये कैसा मामला है। इतने में किसी ने क्या किया, कैंची से हमें डंठल समेत काट लिया और एक टोकरी में क्या किया, डाल दिया। यानी हम इतना सोच ही रहे थे कि हम क्या करेंगे, जाकर अपने सितारों से जो दोस्त हैं हमारे, उनसे जाकर जो है पूछेंगे कि ये क्या मामला है। तब तक क्या अचानक से क्या होता है कि कोई कैंची से हमारे डंठल के साथ में काट कर एक टोकरी में फेंक देता है। अब याद नहीं कि इस टोकरी में जो है कितनी देर पड़े रहे, यानी कि काटने के बाद जो है हम बेहोश हो गए और हमें पता नहीं कि कितनी देर हम वहाँ पर रहे। ठीक है, वो तो खैर हुई कि मैं ऊपर था, नहीं तो घुट कर मर जाता। जो ये कहानी बता रहा है, जो फूल, वो क्या बोल रहा है कि खैर कि मैं जो हूँ टोकरी में ऊपर ही था, वरना अगर नीचे रहता और जितनी ज़ोर से फेंका, मैं क्या था, मेरा तो घुटकर दम ही मर ही जाना था। शायद मैं सो गया होऊँगा, क्योंकि जब मैं उठा हूँ, तो मैंने देखा क्या कि 5-6 और साथियों के साथ क्या किया, मुझे एक खूबसूरत तागे से बाँध कर जो है किसी ने गुलदस्ता बनाया है। यानी जब मेरी नींद खुलती तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरे साथ-साथ 5-6 और जो है लोगों को खूबसूरत तागे से बाँध करके क्या बना दिया, गुलदस्ता बना दिया है। अब आस-पास जब नज़र डाली तो ना बाग की रोशनी थी, ना चिड़ियों का गाना। सड़क के किनारे एक छोटी-सी मैली कुचली दुकान थी। यानी जब हम आँख खोले तो देखते हैं कि हम कहाँ पर थे, बाग में अब नहीं थे और वो खूबसूरत नज़ारा बाग का नहीं था, ना चिड़ियों का गाना था। और सड़क के किनारे जो है एक छोटी-सी मैली-सी कुचली-सी दुकान थी, वहाँ पर हमको बाँध करके रख दिया गया था। अब हज़ारों आदमी क्या इधर-उधर आ जा रहे थे, यानी रोड था तो हर रास्ते पर हर कोई आता-जाता है ना।
यके गाड़ियाँ जो हैं शोर मचा रही थी, यानी कि एक के बाद एक गाड़ी आते जाती थी और शोर मचाती जाती, है ना? फ़कीर जो है भीख माँग रहे थे और कोई जो है एक पैसा भी नहीं दे रहा था। मेरा जी ऐसा घबराया कि क्या कहूँ, सितारों को ढूँढा तो उनका पता नहीं, चाँद को तलाश किया तो वो गायब। और जो है कोई फ़कीर को भीख भी नहीं दे रहा, पैसा भी नहीं दे रहा। अब मेरा जी जो है ऐसा घबराया कि क्या कहूँ, सितारों को ढूँढा तो उनका पता नहीं है ना? चाँद को तलाश किया तो वो भी गायब है। सूरज की किरणें भी जो है सड़क तक जो है आकर रुक गई थी और मैं पुकारते-पुकारते क्या थक गया। लेकिन मुझे जानती हो रोज़ साथ-साथ खेलती थी, ज़रा पास आओ और बताओ कि ये मामला क्या है? मगर वो एक ना सुनती थी। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की जो है दुकान के पास से गुज़री। यानी कि अब वो जो है कहाँ पर आ गया है वो फूल, है ना? गुल अब्बास वो दुकान पर आ गया है, दुकान वाले ने उसे बाँध के रख दिया है। अब ना उसको चाँद जो है नज़र आ रहा है, ना उसको सितारे अपने दोस्त नज़र आ रहे हैं, सूरज की रोशनी भी जो है सिर्फ़ सड़क तक के किनारे रह जा रही है और ना उसे रोशनी मिल रही। है ना? सब कुछ मतलब उससे छीन लिया गया और वो पुकारते-पुकारते जो है सबसे थक गई है, पूछ-पूछ के कि मुझे जानती हो, है ना? रोज़ क्या करते थे वो आपस में साथ में खेलते थे, वो सारे गुल अब्बास एक-दूसरे से पूछ रही थी। लेकिन जो है कोई जो है इसका मामला बता ही नहीं रहा। अब एक दिन क्या होता है शाम को एक खूबसूरत लड़की आती है दुकान के पास से गुज़री और क्या किया हमारी तरफ देखा और फूल वालों ने क्या किया मुझे और मेरे साथियों को इस ज़ोर से झटका देकर जो है लड़की के सामने रखा कि मेरी ऊपर की साँस और नीचे ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की साँस नीचे रह गई। यानी इतनी वो लड़की जब आगे हमें देखने लगी और पूछने लगी फूलों के बारे में, तो वो आदमी ने क्या किया एक झटके से जो है मतलब कि फूल उठाया और वो लड़की को दिखाने लगा कि देखो, देखो गुल अब्बास, है ना? और इतनी ज़ोर से झटका कि उससे क्या होने लगा साँस उसकी फूलने लगी। अब फूल वालों ने कहा कि बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुल अब्बास है, एक आने में जो है गुलदस्ता, एक आने में। क्या कहने लगा वो आदमी कि एक आने में गुलदस्ता है गुल अब्बास, एक आने आने में, यानी वो बेचने के लिए अब तैयार। अब लड़की ने क्या दिया अकन्नी दी और हमें हाथ में ले लिया, यानी एक आना दिया और क्या किया गुल अब्बास हम लोगों को उन सबको ले लिया। अब इसके हाथ जो थे ऐसे नरम-नरम थे कि यहाँ आकर क्या हुआ जान में जान आई, यानी वो बच्ची का हाथ कैसा था नरम था, तो उसने बहुत प्यार से जो है ना उसको पकड़ा। तब जो है क्या हुआ उन फूलों की जान में जान आई। लेकिन जो है ये थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जो है शायद मैं बेहोश हो गया। असल बात ये थी कि पानी जो है नहीं मिला था और प्यास जो है बहुत लगी हुई थी, यानी कि है ना, बाग से तोड़ने के बाद जो है उसमें पानी जो है टाइम-टाइम से ही दिया जाता है ना, बार-बार नहीं दिया जाता। तो इस वज़ह से जो है इन लोगों को बहुत तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे ये लोग। तो कैसे हो गए थे? जैसे कि अब बहुत प्यास लगी, अब बस पानी पीना है। अब लड़की ने शीशे के एक गुलदान में क्या किया, पानी भरकर हमें पिलाया तो ज़रा क्या हुआ तबीयत ठीक हुई और मैंने सर उठाकर इधर-उधर देखा। अब इसमें क्या था एक साफ कमरे में थे। अब जब लड़की ने क्या किया एक गमले में पानी लिया और हम सबको क्या किया पानी में डाल दिया, यानी कि पानी वो लोगों को मिल गया पीने के लिए। और अब जब आँख खुलती तो वो क्या देखते हैं कि वो एक साफ कमरा था और जिसमें जो है बिस्तर बहुत सारे लगे हुए थे और एक तरफ क्या थी एक बीमार लड़की की जो है आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो डॉक्टर को क्या बोल रही थी, "डॉक्टर साहब क्या मैं अच्छी नहीं होऊँगी? क्या अब मैं कभी जो है चल नहीं सकूँगी? क्या कभी बाग में जो है खेलने ना जा सकूँगी? और क्या अब गुले अब्बास जो है देखने को ना मिलेगी?" है ना? क्या कहने लगी थी वो कि मैं अब नहीं बचूँगी, मैं खेल नहीं पाऊँगी, है ना? मैं भाग नहीं जा पाऊँगी और क्या अब मैं कभी गुल अब्बास भी नहीं देख पाऊँगी। अब ये कहते-कहते क्या हुआ बच्ची की जो है हिचकी बंधने लगी, यानी उसको हिचकी आने लगी और आँखों से क्या होने लगे आँसू पोंछ कर क्या करती करवट बदल ली और इसको जो है मैं और मेरे साथी गुलदान में रखे हुए दिखाई दिए। यानी जैसे वो बोल-बोल के रोने लगी वैसे ही देखती है कि करवट बदल के ये सामने कौन रखा हुआ है गुलदान रखा है जिसमें गुल अब्बास था। अब लड़की जो है खुशी से तालियाँ बजाने लगी और पास जो नर्स खड़ी थी इसने हमें उठाकर क्या किया इस लड़के के पास हाथ में दे दिया। यानी वो वहाँ की जो नर्स थी डॉक्टर उसने क्या किया वो गुल अब्बास उठा कर के उस लड़की के हाथ में दे दिया क्योंकि जो है उस लड़की को गुल अब्बास बहुत ज़्यादा पसंद था, इस वज़ह से उसे दे दिया। अब इस प्यारी बच्ची ने हमें चूमा, इसके गोरे-गोरे गालों में हमारी जो है सुर्खी की ज़रा-सी झलक आ गई, यानी कि वो जो बीमार बच्ची थी उसके वो बहुत गोरी थी, है ना? तो उसके गोरे-गोरे हाथ क्या हुए, हमारी सुर्खी से ज़रा-सा झलक गए, यानी कि वो अब थोड़ी खुश हुई तो जिसकी वज़ह से वो लाल हो गई, है ना? उसका चेहरा खिल गया। अब इस वक़्त समझ में आया कि बीच का घर जो है छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़ने का गर्ज़ यही थी कि इस एक दुखियारी बीमार बच्ची को जो है कम से कम थोड़ी देर की जो है क्या हो सके, खुशी मिल सके। यानी उस बीज को समझ में आता है कि अच्छा तो हमारे मतलब बीज से जो है घर से बाहर निकलने का ज़मीन से ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये जो बीमार बच्ची थी, है ना? इसके चेहरे पर पल भर की वो खुशी आने के लिए जो है इतना कुछ हमारे लिए किया गया था। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है कि इसका है ना एक फूल जो है हम जब लगाते हैं ना तो वो कैसे-कैसे बड़ा होता है, कितनी मुश्किल से ज़मीन फाड़ के वो बाहर आता है। फिर जो है वो उसमें पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं ना और फिर उसको जो है हम एक झटके से तोड़ करके क्या करते हैं गुलदान में लाके लगा देते हैं। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ बागी में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन जो है ये कहानी में क्या होता है कि एक दुखियारी बच्ची जो है उसको ये फूल बहुत पसंद है और वो जो है अब बीमार है जिसकी वज़ह से अब वो बाग नहीं जा सकती है, फूलों को देख नहीं सकती है ना? और उनके साथ खेल नहीं सकती है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर लाया जाता है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, इसको लिखने वाले हैं गुले अब्बास, ठीक है? और ये कहानी के सवाल-जवाब जो है हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।